ईरान अमेरिका युद्ध में उलझी रही दुनिया, भारत ने कर दिया बड़ा खेला। वैश्विक अनिश्चितताओं, आर्थिक दबावों और बदलते व्यापारिक समीकरणों के बीच यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। जी हाँ, जहां दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में उलझी हुई है, उसी दौरान भारत ने एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जो दोनों देशों के रिश्ते को नई मजबूती देगा। यह समझौता भारत मंडपम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के मंत्री टॉड मैकले की मौजूदगी में साइन किया जाएगा। इसका मकसद व्यापार, निवेश और अलग अलग क्षेत्रों में बाजार तक पहुंच को आसान बनाना है। इस डील का मकसद सिर्फ आंकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि अगले 5 सालों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाकर $5 अरब का मुकाम हासिल करना भी है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए नए दरवाजे खोलने वाला साबित हो सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भी इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, भारत जैसे विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार में कदम रखने का सुनहरा मौका है। उन्होंने इसे एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर बताया, यानी ऐसा मौका जो लंबे समय में शायद ही दोबारा मिले। यह समझौता सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बड़े निवेश और रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगा। अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में करीब $20 अरब का निवेश हो सकता है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन जैसे क्षेत्रों में मजबूती मिलेगी। इस समझौते के तहत भारतीय कंपनियों को भी न्यूजीलैंड के बाजार में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा, यानी कि 0 टैरिफ होगा। वहीं न्यूजीलैंड को भी भारत को निर्यात किए जाने वाले अपने लगभग 95% उत्पादों पर शुल्क में छूट या कमी का फायदा मिलेगा। अगर बात करें इस समझौते के दायरे में क्या क्या आएगा, तो इसमें ऊन, कोयला, लकड़ी, शराब, समुद्री भोजन, चेरी, एवोकाडो और ब्लूबेरी जैसे कई उत्पाद शामिल हैं। यानी इन चीजों का व्यापार अब पहले से आसान और सस्ता हो जाएगा। हालांकि भारत ने अपने किसानों और घरेलू उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को इस छूट से बाहर रखा है। इनमें डेयरी उत्पाद, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर शामिल हैं, ताकि देश के भीतर के कारोबार पर कोई निगेटिव असर न पड़े। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने प्रति वर्ष 5000 भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जिससे उन्हें 3 साल तक रहने की अनुमति मिलेगी। कुल मिलाकर यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।